हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल्स। हम इस क्लास में आज एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में करा दिए, बस एक क्वेश्चन इसका लास्ट रहता, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. अब इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और हमें इसमें क्या कंडीशन गिवन है? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हम कैसे करेंगे इसको? लेट टोटल नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी कि हमें टोटल कॉस्ट गिवन है 90 रुपीज, तो 90 बाय एक्स, तो आपके पास उससे क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट टोटल नंबर ऑफ pottery articles produced in a day Vx. Cost of production rupees 90 by x. Now according to question, observe that on a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day is equals to 90 by x, cost of production. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x multiplied by 2x, 2x square plus 3x minus 90 is equals to 0. अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। 90 multiplied by 2 is 180, 15 12 से 180 होता है, 15 minus 12 आपके पास 3 होता है। इसमें से आप x कॉमन ले लेंगे, आपके पास आएगा 2x प्लस 15। यहां से आप 6 कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 15 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाई 2, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6। माइनस 15 बाय 2 को आप रिजेक्ट कर देंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे इज इक्वल्स टू 6। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन $90 by 6 which is equals to rupees 50. अब हम इसका सेकेंड मेथड स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड को समझने के लिए पहले आप एक क्वेश्चन देखिए। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 is equals to 0 by the method of completing the square.
अब ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सबसे फर्स्ट स्टेप जो इस इक्वेशन में आपने करना है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। सो डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 9। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15 बाय 9 एक्स प्लस 6 बाय 9 इज इक्वल्स टू 0। आप इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3, 5, 3, 3, 3, 2 एंड 3। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाय 3 एक्स प्लस 2 बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 5/3। 5/3 जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा पहले स्टेप में x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया जाएगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में जो आपके पास x का कोफिशिएंट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5/6। इसका स्क्वायर किया जाएगा और इसको इक्वेशन में एक बार ही प्लस और एक बार ही माइनस किया जाएगा। दोबारा देखिए, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाया। उसके बाद जो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट आया है वो क्या है हमारे पास 5/3। आपने साइन नहीं देखना, आपने जस्ट ये देखना है 5/3। 5/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास आ जाएगा 5/6। आपने इसकी करनी है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने के बाद आप इसमें एक बारी ऐड करेंगे, एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब एक अपना एक फॉर्मूला याद कीजिए जो आपके पास आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर आप देखिए, जो आपके पास 2ab वाली टर्म है सिर्फ उनका साइन चेंज होता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाली टर्म का साइन हमेशा प्लस रहेगा। तो स्टूडेंट ये जो x वाली टर्म है आपके पास, ये आपका ए स्क्वायर बन रहा है, ये आपका बी स्क्वायर बन रहा है, और जो सिंपल x वाली टर्म होती है वो आपका बनता है 2ab। अगर उसके साथ माइनस का साइन है तो आपकी ये आइडेंटिटी लगेगी, अगर उसके साथ प्लस का साइन है तो आपकी ये आइडेंटिटी लगेगी। देखिए कैसे, अब आप इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा आपके पास। ये दो टर्म्स आपके पास रह गई, इन्हें आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, आपके पास आएगा 5/6 होल स्क्वायर माइनस 2/3। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर। और यहां पर आप इसे ओपन करेंगे, ये आएगा 25/36 माइनस 2/3। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे आप। 36 आपने एलसीएम ले लिया, 25 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 24 विच इज इक्वल्स टू 1/36। So x minus 5/6 whole square is equals to 1/36। अब आप स्क्वायरिंग जो है वो रिमूव करेंगे, जब आप यहां से स्क्वायरिंग हटाएंगे तो दूसरी साइड पे अंडर रूट आ जाएगा। x minus 5/6 is equals to प्लस माइनस 1/6। जब भी आप स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं, स्क्वायर रिमूव करते हैं तो आप प्लस माइनस के साइन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब आप प्लस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तब भी वो पॉजिटिव आती है, और जब आप माइनस का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव आती है। तो आपको नहीं पता कि साइन जो है वो एक्चुअल में कौन सा है। अब आप एक बार इसमें प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे और x की दो वैल्यूज निकालेंगे। x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू 1/6 एंड x माइनस 5/6 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6। x is equals to 1/6 plus 5/6
एंड x इज इक्वल्स टू -1/6 + 5/6। यहां से आपके पास आ जाएगा 6/6 विच इज इक्वल्स टू 1, और यहां से आपके पास आ जाएगा 5 - 1 4, 4/6 इज इक्वल्स टू 2/3। Hence the roots of the equation are 1 and 2/3. Of the equation are 1 and 2/3. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का। ये है आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, एक्स के जो 7 कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, उसकी स्क्वायरिंग करी, उसको एक बारी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसमें आपने आइडेंटिटी अलग कर ली, बाकी जो 2 टर्म्स आपके पास बची वो आप राइट हैंड साइड पे ले गए और उसे आपने सॉल्व किया। अब हम करते हैं इसका एक सेकेंड क्वेश्चन सेम मेथड से। Solve the equation 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0 by the method of completing the square. 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0. Divide this equation by 2. You will get x square minus 5/2x plus 3/2 is equals to 0. Now coefficient of x which is equals to 5/2. Multiply this by 1/2. You will get 5/4. इसकी हम करेंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग कर ली, आप एक बार ऐड करेंगे, एक बार आप करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन बिकम्स x square minus 5/2x plus 3/2 plus 5/4 square minus 5/4 square is equals to 0. अगेन एक टर्म आपके पास हो जाती है एक्स स्क्वायर, एक टर्म आपके पास हो जाती है 5/4 होल स्क्वायर, और एक टर्म आपके पास हो जाती है एक्स वाली टर्म। ये तीनों टर्म्स को आप एक ब्रैकेट में लिख देंगे। और दूसरी जो 2 टर्म्स आपके पास बचती हैं उन्हें आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अभी आप देख रहे हैं आपकी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर। यहां आ जाएगा 25/16 माइनस 3/2। एलसीएम लेंगे 16, 25 माइनस 2, 8 is a 16, 8 3 is a 24, वन बाय 16 आ जाएगा। x माइनस 5/4 स्क्वायर आप रिमूव कर देंगे, इधर जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/4। अगेन आप एक बार ही प्लस वाला साइन सॉल्व करेंगे और फिर माइनस। सिक्स बाय 4/4 विच इज इक्वल्स टू 1, और वहां पर आपके पास आ जाएगा 3/2 1। Hence the roots
of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equals to 0 are 3/2 and 1. Now third question. Find the roots of the equation 5x square minus 6x minus 2 is equals to 0 by the method of completing the square. फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2. सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है? डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 5. x square minus 6/5 x minus 2/5 is equals to 0. Now next step is coefficient of x which is equals to 6/5. Multiply this by 1/2. You will get 6/10. 6/10 आपके पास हो जाएगा. आप क्या करेंगे? इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, इसको एक बारी ऐड करेंगे, एक बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 3/5. तो 3/5 की स्क्वायरिंग होगी, एक बारी ऐड एंड एक बारी सब्ट्रैक्ट. 3/5 square minus 3/5 square is equals to 0. अब x square 3/5 whole square with plus sign and this term which contains x, that is minus 6/5x. ये तीनों टर्म्स को मिलाकर आप आइडेंटिटी बनाएंगे. जो टर्म्स रह जाती हैं उसे आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. अब ये आपके पास फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. x माइनस 3/5 होल स्क्वायर. और इसे आप सॉल्व करेंगे 2/5 प्लस 9/25. LCM 5 5s are 25, 5 2s are 10. यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 प्लस 9. So x minus 3/5 whole square is equals to 19/25. X minus 3/5 is equals to plus minus under root 19/5. Now x minus 3/5 is equals to plus under root 19/5. And x minus 3/5 is equals to minus under root 19/5. X is equals to under root 19/5 plus 3/5 and x is equals to minus under root 19/5 plus 3/5. X is equals to 3 plus under root 19/5 and x is equals to 3 minus under root 19/5. तो ये हैं इसके रूट्स.
Hence the roots of the given equation are 3 plus under root 19 by 5 and 3 minus under root 19 by 5. Now next question is question number 4. By using the method of completing the square, show that the equation 4x square plus 3x plus 5 is equals to 0 has no real roots. Four x square plus 3x plus 5 is equals to 0. Divide this equation by 4. Equation becomes x square plus 3 by 4 x plus 5 by 4 is equals to 0. Now coefficient of x, which is equals to 3 by 4, multiply this by 1 by 2, you will get 3 by 8. स्क्वायरिंग 3 बाई 8 की आप स्क्वायरिंग करेंगे, एक बारी प्लस करेंगे और एक बारी माइनस करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 एक्स प्लस 5 बाई 4 प्लस 3 बाई 8 होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab plus 3 by 8 whole square plus 3 by 4 x is equals to, बाकी दोनों टर्म्स जो आपके पास रह गई हैं उसे आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. 3 by 8 स्क्वायर माइनस 5 by 4. अभी आपके पास फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस 3 by 8 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3s are 9 upon 64 minus 5 by 4. x plus 3 by 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा माइनस 71 बाय 64. अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो है x प्लस 3 बाय 8 का होल स्क्वायर है. मतलब यहाँ पे अगर आप कोई भी टर्म x की आती है, कोई भी वैल्यू आप x की लेंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा वो आपके पास पॉजिटिव आएगा. लेकिन ये टर्म किसके इक्वल है? माइनस 71 अपॉन 64 के इक्वल. तो RHS इज नेगेटिव. आप देख रहे हैं इसका राइट हैंड साइड क्या है? नेगेटिव है. बट x प्लस 3 बाय 8 होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. Hence the given equation has no real roots. तो ये इसका रिजल्ट है. आप इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन जब आता है तो वो आपकी इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं, वो आपके रियल रूट्स नहीं होते. तो इसका रिजल्ट क्या है? गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. यही आपने शो करना था. Clearly RHS is negative, but x plus 3 by 8 whole square cannot be negative, for any real value of x. Hence the given equation has no real roots. तो ये है सॉल्यूशन आपके पास इस क्वेश्चन का, जिसमें आपने शो करना है कि इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, उसके इमेजिनरी रूट्स हैं.
Now next question, question number 5. Find the roots of the following equation: 4x square plus 4bx minus a square minus b square is equals to 0 by the method of completing the square. फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4bx minus a square minus b square is equals to 0. Divide this whole equation by 4. You will get x square plus 4bx by 4 minus a square minus b square by 4 is equals to 0. ये 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पर आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, b. b मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज b बाय 2. आपने इसकी करनी है स्क्वायरिंग, एक बारी ऐड एक बारी सब्ट्रैक्ट. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस बी बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप इसे ब्रैकेट में ले लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स. बाकी जो टर्म्स हैं वो उसे आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे. एक टर्म आपके पास ये है और एक टर्म आपके पास ये है. ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4. अभी आपका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये बन जाएगा एक्स प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर और इसका आप एलसीएम ले लेंगे. ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया. x प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4. अब यहां से आप स्क्वायरिंग रिमूव कर देंगे, यहां स्क्वायर रूट आ जाएगा. ये बनेगा x प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, स्क्वायरिंग आपने रिमूव कर देनी है, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाय 2. स्क्वायर और 4 का जो है आप स्क्वायर रूट करेंगे 2 आ जाएगा. ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा. अब इसमें दो टर्म्स बनेंगे, एक बारी प्लस अपने सॉल्व करना है, एक बारी माइनस. x is equals to a by 2 minus b by 2 and x is equals to minus a by 2 minus b by 2. x is equals to a minus b by 2 and x is equals to माइनस आपने कॉमन ले लिया, ये आ गया माइनस कॉमन a प्लस b बाय 2. तो इसकी दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, दो रूट्स आ जाएंगे. एक है a माइनस b बाय 2 और सेकेंड आपके पास है माइनस कॉमन a प्लस b बाय 2. Hence roots are a minus b by 2 and minus a plus b by 2. स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.